प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीधे आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम में सब पवित्र लोग में मसीह में रहता हूँ तो बड़ी अनुग्रह है कि और भी एक दिन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते हुए सबको मिल करके उसका नाम ऊंचा करने की कृपा दिया। उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज भी हम प्रभु यीशु के ज्ञान से पहले छोटा सा एक बात आपको वचन से प्रकाशित करना चाहता हूँ। उल्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। उल्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3:21 उल्पत्ति तीसरा अध्याय उसका 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हम लोग अच्छी तरह जानता है आदम हव्वा जब प्रभु की आज्ञा तोड़ करके पाप किया, पाप करने के बाद में वो लोग प्रभु के सामने खड़ा न हो पाया। उन्होंने खड़ा होने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया। उन्होंने अंजीर की पत्ता का लुंगी बनाया, लेकिन जब हम देखते हैं धूप आया वो सूख गया। तब जब प्रभु उनको मिलने आया तब हे आदम तू कहाँ? तो वो बोलता है उसका 10 वचन में कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया हाँ। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखा मैं नंगा था, उससे पहले नंगा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नंगा था, मतलब वो नंगा ढकने के लिए उन्होंने अंजीर की पत्ता से लुंगी बनाया। पर तुम देखा है कि वो लुंगी किसको दिखाता? मनुष्य का अपना धार्मिकता का कामों को दिखाता। मनुष्य कोई भी अपनी धार्मिकता का कामों के कारण हम प्रभु के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो अभी यहाँ पर वो बोलता है कि मैं नंगा है। तब प्रभु बोलता है कि तूने मना किया हुआ वृक्ष का फल खाया क्या? तुरंत आदम का उत्तर क्या है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहाँ पर आदम ने क्या किया? एक पाप करने के बाद में हर बात में कदम कदम में पाप में बढ़ता है। पाप का प्रोग्रेस, पाप का बढ़ोतरी। आदम ने यहाँ पर क्या किया? ईयोब उसका बारे में बोलता है। ईयोब उसका 31 अध्याय का 33 वचन। ईयोब का किताब उसका 31 का 33। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर देखा, मैं आदम के समान अपना अपराध छिपाकर। आदम ने क्या किया? अपना अपराध छिपाया। प्रियो, प्रभु के सामने अपराध छिपाना वो और भी बड़ा पाप है। अपराधी होकर के क्या अपराध छिपाते हुए हम भक्ति करेगा तो वो भक्ति प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। हमारे जीवन में प्रभु हमें एक व्यवस्था दिया, आपको सबको याद है, नीति वचन 28 का 13। जो अपनी पाप को छिपाएगा उसके ऊपर अनुग्रह नहीं आएगा, उस पर दया नहीं किया जाएगा। पढ़िए उसको। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। फिर परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। हाँ प्रियो, मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया किया जाएगा। प्रियो, आज बहुत लोग है ना, प्रभु का जन भी कई बार मतलब अपनी पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वो छिपाना चाहता है ना। ऐसा लोगों को प्रभु का दया नहीं मिलता। प्रियो, हमें प्रभु के सामने अपने पाप खोल करके कबूल ही करना है। जब भी कबूल करेगा तो क्या होगा? जब भजन संहिता 32 का 5, साम्स 32 का 5 भजन संहिता। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, देखा, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, अधर्म नहीं छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा, क्षमा कर दिया। जो व्यक्ति प्रभु के सामने अपनी गिल्टी कबूल करता है वो व्यक्ति को क्षमा मिलता। कितना बड़ी बात है। आज बहुत लोग आनंद क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो पाप छिपाता है। आज बहुत से लोग मान अपना दौड़ सही रीति में क्यों नहीं दौड़ पाता? क्योंकि वो अपना पाप छिपाता है।
वो ऐसा लोग सही प्रकार दौड़ नहीं पाएगा, और जब तक प्रभु का सहारा नहीं है हम एक विजयी दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। एक बात जानना प्रियो, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है। पाप आपको मालूम है, जो पाप नहीं था तब पाप करके पाप का मजदूरी मृत्यु है ना। पाप करेगा मरेगा, प्रभु की बातों से अगर दूर जाएगा वहां में मृत्यु आएगा, है ना। ये बहुत भयंकर बात है। आज बहुत लोग मृत्यु की दिशा में हैं। सर्दिस का मंडली मृत्यु की दिशा में था क्योंकि वो पाप में था। प्रकाश वाक्य 3:1 में बोलता है जीविता कहलाता है और जो है मरा हुआ। कारण क्या है? उनमें पाप था। पाप हमेशा मृत्यु को लाता है प्रिय। मृत्यु शब्द कोई हल्की बात नहीं है। मृत्यु बहुत बार लोग इस बात को माना जैसे समझना चाहिए, नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उत्पत्ति में प्रभु ने उनको बताया था, उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में, जिस दिन तुम इस भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मरेगा, उसी दिन तुम अवश्य मरेगा, जरूर मरेगा, है ना। तो सबसे पहला पाप क्या है? बाइबल में बताया हुआ सबसे पहला पाप क्या है? उसका 3 का 4 शैतान ने क्या बोला? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। देखा, तुम निश्चय नहीं मरेगा। वो है सबसे पहला पाप। सबसे पहला पाप वो है, देखा। और आखिरी पाप भी झूठ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मतलब ये जो पाप इंसान को क्या किया? मृत्यु की दिशा में लाया। मृत्यु, आप देखिए, मृत्यु का अर्थ प्रभु से दूर चला जाना, प्रभु से एकदम अलग हो जाना। प्रियो, साधारण विधि में मृत्यु बोलेगा तो लोग सोचेगा हमारा शरीर से प्राण हट गया, उसको मृत्यु। परंतु एक्चुअली मृत्यु पद का अर्थ क्या है? परमेश्वर से दूर होना, अलग होना। देखिए, अभी यहाँ पर पाप किया हुआ, पाप हमेशा लोगों को प्रभु से दूर दूर भगाता है ना। 3 का 8 में हम क्या देखता? ये लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? पाप भगाता है, पाप भगाता है। 3 का 8 पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखा, वो लोग छिप गए, वो भाग करके छिपा। क्यों छिपा? पाप क्या लाता? डर लाता। देखा, पाप डर लाता। इसलिए मतलब प्रभु का प्रेम आ गया तो वो डर भाग जाता। प्रभु का प्यार अंदर आने के बाद में वहां पर डर नहीं रहता, है ना। आपको याद होगा पहला यूहन्ना 4 का 18 में लिखा है, सिद्ध प्रेम डर को दूर करता। देखा, और आज भी अगर आप किसी प्रकार का डर में है, इसका मतलब अभी भी आप उस अगप्पे प्यार आपके अंदर नहीं आया। इस बात का एक सबूत है, इस बात का सबूत है। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता। प्रियो, प्रभु ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। पहली बात, प्रभु से दूर हो गया। दूसरी प्रकार, प्रभु का एक दिन बोलेगा तो 1000 साल है। परंतु आदम कितना साल जीवित रहा? 9 से 30 साल, करेक्ट। तो उसका 5 का 5 पढ़ना, 5 का 5। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। देखा, मरेगा। प्रभु बजाए वो समय के अंदर वो मर गया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। आज भी जो प्रभु में है वो लोग भी ये बात को जानना है ना। एक मनुष्य के, और जब रोमियो का पत्री में लिखा, रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु जगत में आया। देखा, अभी सभी लोगों में मृत्यु फैल चुका है। देखिए कितना भयंकर चेतावनी है। प्रियो, आज सब लोग है, जब रोमी 3:23 में क्या बोलता? सभी ने सब परमेश्वर का महिमा से इसलिए रहित है, सब प्रभु का महिमा से रहित है। प्रियो, एक भी धर्मी नहीं,
सब प्रभु का महिमा से रहित है ना। हमारा ऐसी अवस्था था, लेकिन प्रभु हमें ढूंढ कर आया। प्रभु हमको बचाने के लिए हमें ढूंढ कर आया। जब एफेसियों का पत्री उसका दूसरे अध्याय का पहला वचन में, एफेसियों उसने दूसरा अध्याय का पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो प्रियो, हम लोग जो भी जन्म लिया है इस दुनिया में, वो सब पाप का गुलाम होकर के, मृत्यु का शिकार होकर के जन्म लिया है। ऐसा हमें प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें उसकी अपराध और पाप, क्या बोला? हमने किया वो अपराध मीन्स अधिक्रम। अधिक्रम मीन्स प्रभु ने लगा हुआ सीमा तोड़ दिया, प्रभु का हमें दिया हुआ सीमा तोड़ दिया। पाप मीन्स प्रभु ने जिस लेवल में हमको लगा वो लेवल से अब नीचे आया, ठीक है, उसको पाप बोलता है। तो उस अवस्था से नीचे आया गया तो प्रभु की दृष्टि में वो पापी है। देखा, तो हम इस दोनों में मरे हुए थे, प्रभु ने हमें जिलाया। देखिए प्रभु का प्रेम, प्रभु का आगे पे प्रेम हमें ढूंढ कर आया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर इस प्रकार का नया जन्म जिसका नहीं हुआ, उसका और एक दूसरा मृत्यु भी है। एक मृत्यु, एक तो मानव दुनिया में जन्म लेते प्रभु से दूर है, लेकिन वो नहीं, साधारण दीदी में हम लोग समझने वाला जो मृत्यु, वो शारीरिक मृत्यु है। शरीर से प्राण और आत्मा अलग होना। इस प्रकार अलग होने के बाद में वो व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ, उसको एक दूसरा मृत्यु भी है। दूसरा मृत्यु का मतलब उस मृत्यु के बाद कभी भी इंसान परमेश्वर के साथ कभी भी संगति में नहीं आएगा। अनंतता के लिए वो अलग हो जाएगा। कौन लोग ऐसे लोग हैं मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहते हैं। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरा मृत्यु है। ओह प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, एक बात जानना, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया या उद्धार नहीं पाया, वो व्यक्ति को एक दूसरा मृत्यु भी है। दूसरा एक मृत्यु भी है। बहुत लोग ये बारे में नहीं जानता है ना। कारण क्या है उसका? 20 अध्याय का 14-15 वचन, मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आगे और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा, वो आग की झील में डाला गया। देखा, जिस किसी का भी नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको आग का झील में डालेगा। प्रियो, ये दुनिया में जीते जीते हमको ये बात को जानना है, मेरा नाम जीवन का किताब में है क्या, है ना? किसका नाम जीवन का किताब में है? जिसने जीवन पाया। कौन है जीवन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के बाहर जीवन ही नहीं। यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं। जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको जीवन प्राप्त हो गया। उनका नाम जीवन का किताब में प्रभु लिखता। बहुत बड़ी बात है। ये कोई मनुष्य को लिखने के लिए मौका नहीं, ये प्रभु करता है। जिनको भी प्रभु यीशु मसीह मिल गया, उनका नाम प्रभु जीवन का किताब में लिखता है। इसलिए नरक में कौन डाल सकता? प्रभु ही, जिसने जीवन का किताब में नाम लिख सकता है। लूका में ऐसे एक शब्द है, लूका 12 अध्याय उसका 5 वचन, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। नरक में डालने का अधिकार किसको है? सर्व प्रभु यीशु मसीह को है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। प्रियो, एक बात जरूर देखना, मतलब कई लोगों को क्या लगता है, मर गया तो कदम कहानी, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, मारने के बाद में एक आनंद काल का जीवन है। ये बात कभी नहीं भूलना। पवित्र लोगों को मृत्यु बोलेगा तो जिसने जीवन पाया है उनके लिए आनंद की बात।
शोक की बात है क्या? नहीं, ये आनंद की बात है ना। मर गया तो अगला क्षण कहाँ मिलेगा? प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, है ना। कितना अनोखा बात है भाई। अपने जीवन में हम लोग मतलब ये कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, जब यीशु मसीह के साथ मरा हुआ चोर मतलब जब स्वर्ग के द्वार पर गया, है ना, स्वर्ग के द्वार पर गया तो दूध ने पूछा कहाँ से आया है? मतलब मैं सूली पर भी मर करके आया, इधर क्यों आया? बोला जो मेरे साथ मरा ना उसने मुझे बोला है आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है करने वाला कोई नहीं। प्रभु की बात पर जो विश्वास किया अनंत जीवन उसका है, उसको कोई सवाल नहीं कर सकता, स्वर्गदूत भी सवाल नहीं कर सकता। आज प्रभु का वचन में लिखा है अगर आप प्रभु में हैं, मैं इसलिए आपको बताया हर एक लोग जिसको पाप क्षमा का अनुभव है वो मरेगा तो प्रभु में मरेगा। कहाँ मरेगा? प्रभु में, मसीह में। मसीह में मरने वालों के लिए मतलब स्वर्ग तैयार है ना। जब दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का 8 वचन, दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय 8। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, ये देह से अलग हो गया तो प्रभु के साथ अगला क्षण प्रभु के साथ, है ना। वही बात फिलिपियों का पत्री में भी पौलुस लिखता है, फिलिपियों 1 अध्याय का 23 वचन। कितना अनमोल बात है। दोनों के बीच आदर में लटका हो, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहो, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है, पवित्र लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ना। प्रभु के लोगों के लिए मृत्यु बहुत ही अच्छा है, और पापियों के लिए अच्छा नहीं, पापियों के लिए अच्छा नहीं। अब ये बात को जानना है, ये सच्ची बात है, इसको आप हल्का नहीं मानना। अगर आप उधार नहीं पाया, आप अपने पाप में जी रहा है, निश्चय एक दिन मृत्यु आएगा, है ना। क्योंकि प्रभु ने 2 नियुक्ति मनुष्य के लिए दिया है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मृत्यु का नियुक्ति किया, एक बार मृत्यु, मरने के बाद में न्याय का नियुक्ति किया, मृत्यु के बाद में न्याय का नियुक्ति किया। प्रियो, आपको ये जानना है, अगर आप पाप में मरेंगे कहां पर पहुंच जाएगा? सीधा वो दंड का जगह में। कहां पर? दंड पाने वाला जगह में। दंड का जगह आपको मालूम है, आप सब अच्छी तरह वचन जानता है, मैं पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं। जब लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक का वचन में, है ना, मतलब लाजर और धनवान का बारे में प्रभु ने कहा। वो कथा है, कहानी है नहीं, सच्चाई, रियल स्टोरी, है ना। अब याद रहना प्रिय, है ना। तो आप ये दोनों मर गया, धनवान कहाँ गया? अधोलोक में, नीचे दंड पाने वाला जगह में। लाजर कहाँ गया? वो अब्राहम को गोद में या ऊपर का पाताल में। बहुत बड़ी बात है, परदेश में, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मरने के बाद में भाभी का जगह प्रियोम, वो वेदनाजनक बात है। धनवान वहां पर क्या कर रहा है? पीड़ा में तड़प रहा है। प्रियोम, भाभी के लिए मरने के बाद अगला क्षण से वो पीड़ा में तड़पने वाला अनुभव में पहुंच जाएगा। इतना में खत्म नहीं हुआ, उसका भी एक दिन न्याय होगा। वो आपको प्रकाश के 20 अध्याय के 11 से 15 तक वही बात को बोलता है। प्रभु का न्याय आसन के सामने उसका न्याय किया जाएगा। आखिर में उसको कहां डालेगा? अनंताग में डालेगा। ओ प्रियो, मनुष्य के लिए प्रभु ने नरक नहीं बनाया, परंतु लोग जान पूछ कर चुन जाए। आज भी प्रभु का वचन सुनने वालों में किसी ने अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया है, तो आज भी मौका है अनंताग से बचने के लिए, क्योंकि आपका चुनौती के ऊपर है।
क्योंकि प्रभु ने नरक आपके लिए नहीं बनाया, किसके लिए बनाया? हाँ देखो बिल्कुल है ना, मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका 41 वचन में लिखा है। ये सब वचन पवित्र लोगों को मालूम, क्योंकि उन लोग इसका आनंद लिया है, आनंद लिया है। हाँ पढ़िए फिर भी नया लोगों के लिए। हाँ तब वह भाइयों और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ओ शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया। नरक प्रभु के लोगों के लिए तैयार नहीं किया, शैतान और उनका दूतों के लिए। प्रिय ये बात को जानना हमारे जीवन में, मतलब हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए या उस नरक की आग से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सहा। कितना बड़ी बात है ना, हमें मृत्यु से बचाने के लिए मृत्यु को मृत्यु से हराया है ना। वो काम कौन किया? प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए यीशु मसीह में जो भी हुआ है कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में क्या लिखा मालूम है? आप पढ़िए, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी बात है। यीशु मसीह का मृत्यु कुछ लोगों के लिए नहीं था, सबके लिए था। यीशु मसीह सबके लिए मृत्यु सहा। ये बात एक भाभी अंगीकार करेगा, उसका भी छुटकारा है। इतना सरल बात है। इब्रानियों 2 अध्याय का 9 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। मतलब हर एक मनुष्य के लिए, मतलब वो परिभाषा इतना क्लियर नहीं आया तो भी, मतलब सबके लिए प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा। प्रियो सबके लिए। इसलिए ना कोई भी पापी को पाप से छुटकारा पाने के लिए ये सुसमाचार है, गुड न्यूज है। ये विश्वास करने वालों को उसका जरूर लाभ मिलेगा ना। आपको मालूम है जो पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन वगैरह एकदम सोनादार वचन है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये विश्वासियों की वचन नहीं, ऐसे ही क्या? विश्वास योग्य वचन है। प्रियो ऐसा एक वचन दुनिया में है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वो ये दुनिया में पाप लेके होकर के आया। उसका जन्म किसके लिए था? उसका जन्म सबके लिए था। वो बात को समझना है ना। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 10-11 वचन। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए। क्या मेरे कोई जाति का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, ऊंच नीच तो नहीं, कुछ भी नहीं। सबके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। यीशु मसीह सबके लिए जन्मा और सबके लिए मरा, और आज ये अनुग्रह सबके लिए तैयार किया। अनुग्रह अयोग्य स्थान में मिला हुआ परमेश्वरी दान है ना। तीतोस का पत्री उसका 2 अध्याय का 11 वचन। तीतोस 2 का 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्यों का। देखिए आज दुनिया में जीने वाला सबके लिए, आगे जन्म होने वाला सबके लिए, आज तक जो मरा उनके लिए, सबके लिए। देखा, ओ इतना बड़ा अनुग्रह के वचन के सामने आप बैठा है प्रिय। आप सोचिए, है अनुग्रह के द्वारा सबके लिए प्रभु सबका उद्धार करना चाहता। कितना बड़ी बात है ना। वो हम सबके लिए जन्मा और हम सबके लिए मरा और हम सबके लिए अनुग्रह दे करके सबका उद्धार करना चाहता। एक भी नाश होना प्रभु का इच्छा नहीं है। आपको मालूम है ना, मतलब पहले समय में यहूदी लोगों के लिए ये नियम दिया था। उनको 1 साल में सबका पाप क्षमा के लिए 1 मेमना वध होना था, 1 मेमना वध होना था। और यीशु मसीह ये मतलब इस्राएल के लिए नहीं आया, यहूदियों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह को देख करके यीशु मसीह की आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा मालूम है?
యోగన్న సుసమాచాर पगला अध्याय का 29 वचन। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाए ले जाता है। ओ देखा सारे जगत के पापों को देखा, इसका मतलब यीशु मसीह सबके लिए मरा है। वो सारे पापियों के लिए मरने वाला मेमना था। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, सारे जगत के लिए, सारे दुनिया के सारे लोगों के लिए। कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 11 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। देखा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। अपना जान दिया प्रिय, हमें अपना जान दे करके प्यार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको नहीं मालूम होगा, लेकिन मालूम होना चाहिए प्रियो, पापी मनुष्य एक दिन मरेगा। मरेगा तो काम खत्म नहीं हुआ है ना। एक बार वापस पड़ेगा इब्रानी 9 अध्याय का 27 वचन। ओ प्रभु यीशु, जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखा, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु नियुक्त किया, मृत्यु के बाद में न्याय भी नियुक्त किया। देखा प्रियो, एक कौन नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। जब परमेश्वर ने मतलब मृत्यु भी नियुक्त किया, ऐसा कोई बोल सकता है कि मैं मरेगा नहीं है ना। प्रभु ने बोल दिया मरेगा। प्रभु मरेगा बोला तो कौन बोल सकता मैं नहीं मरेगा? मरेगा। मरने के बाद में फिर खत्म हो गया? नहीं, न्याय है प्रियो। कौन न्याय करेगा करके यीशु मसीह दुनिया में जब था तभी से बताया है, और तो दुनिया को सबूत करना भी था है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखा, न्याय कौन करेगा? पुत्र करेगा। या उसका 27 वचन, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हाँ, वो न्याय करने का पिता ने पुत्र को अधिकार दिया क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। लेकिन बाद में प्रभु ने न्याय करने के लिए पुत्र को नियुक्त किया। ये प्रयोग बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे लिए मृत्यु नियुक्त किया, न्याय नियुक्त किया, इसी प्रकार यीशु मसीह को न्याय करने वाला न्यायाधिपति होकर नियुक्त किया गया। कैसा मालूम? प्रेरितों का 17 अध्याय का 31 हो जाए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। देखा, यहाँ पर एक और भी बात है, एक दिन भी ठहराया है, वो भी नियुक्त किया। एक दिन भी नियुक्त किया। आगे, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। जिसने उसको ठहराया मतलब प्रभु यीशु को ठहराया, मतलब प्रभु को नियुक्त किया, प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया। और वही है, इस बात का सबूत क्या है? और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखा, मरे हुए में से जिला करके सारी दुनिया को ये प्रमाणित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। तो न्याय करने का, अभी कोर्ट में जाता है तो न्याय करने वाला नियम जानना चाहिए। नियम मालूम नहीं था, ऐसा बोलना नहीं। नियम क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 48 वचन, उसका नियम, कानून क्या है? जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। बोलने का मतलब ये वचन है, उस दिन न्याय करेगा। वचन है, उसका नियम। बाप रे, इतना स्पष्ट रीति में मिलने के बाद में भी लोग प्रभु के वचन को तुच्छ जान करके ऐसे जीवन बिताएगा तो कितना महंगा बात रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें हर एक को जानना है प्रियो, प्रभु ने ये सारे बात नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, फिर प्रभु का सिंहासन है। जब भजन संगीता उसका 9 अध्याय का 7 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। देखा, उसने अपनी सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। न्यायासन भी रेडी, न्यायासन रेडी, न्यायाधिपति रेडी,
नियम रेडी, सब कुछ रेडी। देखा अभी न्याय होने वाला है। मनुष्य के संबंध में खास करके 3 न्याय हम बाइबल में देखता है। मैं वो भी जल्दी बोल करके खत्म करेगा। मनुष्य के संबंध में 3 न्याय हम लोग बाइबल में देखता है। ऐसे तो मैंने आपको आप बोलेगा पहले 7 बताया, अभी 3 क्यों बताया? मैं आपको बोलता है तो हमारा संबंध की बात है, मनुष्य के संबंध की बात। पहले जो बात है वो विश्वासियों के संबंध में है ना। जब आप सबको मालूम है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये किसका न्याय है? ये विश्वासियों का। किसका? विश्वासी। हाँ, मतलब मनुष्य का 3 न्याय बोल रहा हूँ, उसमें पहला भाग किसका है? विश्वासियों का। देखिए विश्वासियों का न्याय होगा है ना। ये हमें उड़ा ले जाने के बाद में हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा। वो लोग, ये लोग कोई नहीं देखेगा, दुनिया में कोई नहीं देखेगा है ना। उनको किसी को भी देखने का मौका नहीं। हमारा न्याय बहुत सीक्रेट लेवल में है। वो सब हमें प्रतिबल देकर सम्मान करने के लिए, किसी को नरक भेजने के लिए नहीं। वो न्यायासन के सामने किसी को नरक भेजेगा नहीं, डरो मत। लेकिन दूसरा न्याय जो है यीशु मसीह के साथ हम लोग आने के बाद 1000 साल का राज्य के लिए जब आएगा, तब यहोशाफात तट में न्यायासन डाल करके सारे जाति के लोगों को न्याय करेगा। वो है दूसरा न्याय। मतलब वो न्याय के बातें मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 से 41 तक वचनों में लिखा है। मतलब मत्ती 25 अध्याय का 31 से 41। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोल कर जाता हूँ क्योंकि इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं। तो अभी वो बात आपको मालूम है क्यों है? क्योंकि ये कब है? ये महाक्लेश खत्म होने के बाद में 7 साल के बाद में हम लोग प्रभु के साथ जब आएगा, जिस दिन पहाड़ पर उतरेगा, इसके बाद में यहोशाफात का तट में न्यायासन लगेगा। उस समय में सारे जाति के लोगों को प्रभु के सामने लाएगा और जो लोग इन क्लेशों में यहूदियों को मदद किया उनको देने, और जो मदद नहीं किया, भगाया, खत्म किया, उनको बाय खड़ा करेगा। उसके बाद में देने वालों को प्रभु बोलेगा धन्य लोग हैं तुम लोग। उनको 1000 साल मतलब प्रभु के साथ राज्य में भाग मिलेगा। और जो बाय और है उनको सीधा मतलब मृत्यु खुल जाएगा, सीधा अंदर जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। देखा भयंकर बात है? ये उस भाग में लिखा है। आपको मतलब आप बाद में देखना। मैं अभी कल से रेवलेशन का क्लास लेने वाला है, मैं आपको सविस्तर है बात समझाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मतलब तीसरा न्याय जो है सारे पापियों का, सारे पापियों का। तो अभी ये लोग भी उस दिन मतलब वो दरबान के साथ से उठ कर आएगा। कौन सा? ये जो न्याय में आया सीधा उतर गया। कौन? उनके साथ का संगी लोग भी उधरी है, वो दरबान पड़ा है उधरी है। ये सबको आखिरी न्याय करते बिना प्रभु नरक में नहीं डालेगा। इनको सबको आखिरी न्याय में लाएगा। वो आखिरी न्याय आपको मालूम है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक का वचन है ना। ये है मनुष्य के संबंध का खास करके 3 न्याय प्रयोग। हमें इस बात को जानना है, आज मैं प्रभु में है क्या, मुझे पाप क्षमा का अनुभव है क्या, प्रभु ने जो कालवरी सूली पर तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार जबकि हम सबके लिए है, फिर भी अगर मैंने विश्वास के द्वारा नहीं अपनाया तो वो व्यक्ति आनंद आग में जाएगा। प्रियो, आप कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, आप ये जानना है आप वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं, अपने मसीह की आत्मा पाया क्या, मसीह की आत्मा आप में है क्या, प्रभु की आत्मा चलाए चलता है क्या, ये बात को हमें परखना है ना। अगर ऐसा नहीं है वो व्यक्ति धोखा खाएगा, क्योंकि मसीह लोग वो है जिन्होंने नए जन्म पा करके मसीह की आत्मा पाकर उस आत्मा के अनुसार जीता है। तो इसलिए प्रभु का बड़ी बड़ी नाम की महिमा हो कि प्रभु ने जब मनुष्य भाव करके प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं बना तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर एक मेमना का वध हुआ। वो मेमना कौन था? वो यीशु मसीह था। तो आज वो यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को जिन्होंने आज पाना है, आपको मालूम है
बपतिस्मा में हम क्या करता? मसीह को भर लेता। गलातियों 3:27 में लिखा है, जितने लोगों ने भी मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को भर लिया है। प्रियो, यीशु मसीह को धारण किया वो लोग, यीशु मसीह को पहन लिया वो लोग, प्रभु यीशु मसीह में बना रहने वाले लोग, उनके लिए प्रभु फिर से आने वाला है। वो आगमन अभी दूर नहीं, आज भी आ सकता है, ये आराधना के बीच में भी आ सकता है। उसी तैयारी में रहना हमारे कर्तव्य है। आज हमें प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु ने उस धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है ना। आज हमें प्रभु के निकट जाने के लिए कोई डरने का बात नहीं है, क्योंकि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। प्रभु ने हमें एक नया मार्ग, जीवित मार्ग बना कर दिया। उस मार्ग में होकर के हम प्रभु के कृपा से निकट आता है। हम कितना धन्य लोग हैं प्रियो, हम प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, कितना महिमा करना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।